अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ओबी। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। के वर्क फोर्स डाइवर्सिटी हमारे पास एक चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। अगर हम चाहें तो उसको अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, इसको चाहें तो चैलेंज भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे मैनेजर्स पे कि वो कैसे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास डाइवर्सिटी क्या है। हमारे पास है डिफरेंट लोग, ठीक है, डिफरेंट किस्म के लोग हैं। डाइवर्सिटी क्या है, डिफरेंट किस्म के लोग हैं। डिफरेंट किस्म के लोगों का मतलब है कि डिफरेंट किस्म के दिमाग, ठीक है। मतलब कि हमारे पास क्या इनोवेशंस हमारे पास इंक्रीज हो सकती हैं। इट मीन्स कि अगर हम हमारे पास जितने डिफरेंट लोग होंगे, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इनोवेशंस आने शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इनोवेशन, हमारे पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो ये चैलेंज कैसे है। चैलेंज इस तरह से है कि अगर मैनेजर क्योंकि हमारे पास डिफरेंट लोग होते हैं, तो एक मैनेजर के पास ये हमारे पास क्या कहते हैं कि टफ टाइम होता है कि उसको संभाल के रखे, ठीक है, इन सब को। क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं, डिफरेंट किस्म की उनकी एथनिसिटी होती है, डिफरेंट किस्म का उनका जो है लिबास होता है, उठना बैठना, कल्चर डिफरेंट होता है। तो एक मैनेजर के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि उन सबको संभाल के रखे। तो उसकी वजह से अगर वो नहीं संभाल पाता तो उससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बुरा जो है वो आप कह सकते हैं डाउनफॉल भी हो सकता है। और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारे वर्क प्लेस में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी। तो हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी जो है अपॉर्चुनिटी भी है, डाइवर्सिटी जो है वो हमारे पास चैलेंज भी है एक मैनेजर के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है डीलिंग विथ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन अगर हम देखें तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है, हमारे पास देखें तो ये चैलेंज भी है। अब हम देखते हैं अपॉर्चुनिटी कैसे है और चैलेंज कैसे है। अपॉर्चुनिटी इस तरह के हम देखें, अगर हम एक जगह पर रह रहे हैं, ठीक है, तो हमें हमें क्या है कि हमें पता है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, या इस मुल्क में क्या हो रहा है, इस मुल्क में क्या हो रहा है, इस मुल्क में क्या हो रहा है, इस मुल्क की कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। क्योंकि हमारे पास जो है ना मोबाइल फ़ोन है, हमारे पास नेट है, तो हमें हर चीज़ के बारे में बासानी पता चल सकता है। हम कनेक्टेड हैं हर किसी से, ठीक है, हर किसी से हम क्या है, कनेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, एडवांसमेंट, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हम कहें कि जो मैनेजर्स हैं वो इसकी वजह से लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब एक बंदा जो है वो अपनी एक जगह छोड़कर किसी और मुल्क में जाता है और वहाँ पे कंपनी अपनी लॉन्च करता है या ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, तो क्या होता है, वहाँ के लैंग्वेज डिफरेंट होते हैं, वहाँ के एथनिसिटी डिफरेंट होती है, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं, स्टाइल्स उनका, उनकी इन्वायरमेंट, ये सब कुछ एक डिफरेंट किस्म का एक वो होता है जो एक मैनेजर को फेस करना होता है। तो ये हमारे पास एक चैलेंज भी है। अगर तो उसने वो चीज़ें फेस कर ली तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी, अगर वो फेस नहीं कर पाता तो वो उसके लिए क्या है, चैलेंजेस हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डेलीगेटिंग पावर टू एम्प्लॉयज़। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन की क्या, इससे क्या मुराद है। सेंट्रलाइज का मतलब है कि आपके पास एक ही ऑर्गेनाइजेशन है और यही आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताएगी। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि एक यहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन, एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, एक यहाँ पर है, इसका अपना ऑनर है, मैनेजर है, इसका अपना ऑनर मैनेजर है, इसका अपना ऑनर मैनेजर है, लेकिन कंपनी एक है, नेम एक है, लेकिन क्या है, डिफरेंट जगहों पर ऑनर और मैनेजर्स है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि आपके जो है ना डिफरेंट हैं, ठीक है। when the power give to employees that develop job ownerships and sense of accountability in workers। तो अब आप क्या करते हैं, डेलीगेटिंग पावर टू एम्प्लॉयज़, जब आप डेलीगेट कर देते हो पावर्स को एम्प्लॉयज़ की तरफ, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि आपके पास जो है वो डिफरेंट किस्म की जो इनोवेशंस आती हैं, क्योंकि आपके जो पावर है वो आपके पास नहीं है, वो दूसरे लोगों के पास भी हैं। तो क्या होता है कि ये एक सेंस ऑफ लाइक बिलोंगिंगनेस लाती है, और आप जॉब ओनरशिप जो है वो क्या करता है, डेवलप करता है, जॉब ओनरशिप डेवलप करता है, अकाउंटेबिलिटी डेवलप करता है एक वर्कर के अंदर, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास आता है नेक्स्ट, अगर तो वो करता है तो इट मीन्स के होता है, तो इट मीन्स के आपके जो है प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ हो गया। अगर वो इस तरह नहीं है कि आपके सेंट्रलाइज्ड हैं, तो इट मीन्स कि आपके जो है ना उसको चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है ओनर को, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इंप्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी है। इसमें क्या है कि अगर मैनेजर को जो है वो ख्याल रखना होगा इस बात का कि क्वालिटी पे भी और प्रोडक्टिविटी दोनों पे वो काम करे। अगर तो वो काम करता है तो इसका मतलब है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और अगर वो काम नहीं करता है, किसी एक चीज़ पे ख़्याल रखता है, तो क्या होता है, उसको चैलेंज का सामना करना पड़ता है। इसी तरह इकोनॉमिक प्रेशर, अगर उसको वो बैलेंस कर देता है मैनेजर, तो क्या करते हैं कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगी
उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होंगे। लेकिन अगर अगर हम कहें कि वो इस तरह से नहीं कर पाता, इकोनॉमिक प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसमें वो सलाहियत नहीं होती, वो स्ट्रेंथ ही नहीं होती, वो स्टैमिना ही नहीं होती, तो क्या करेगा, उसमें जो है ना उस पे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना उसे करना पड़ सकता है। उसके अलावा इम्प्रूविंग पीपल स्किल्स, अब क्या करेंगे कि मैनेजर्स का काम है कि लोगों के स्किल्स को इम्प्रूव करें। अगर तो वो करता है, लोगों को ज़्यादा ज़्यादा स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करता है, इन्हेंस करता है, तो इसका मतलब इससे फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, मतलब उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता, तो मतलब कि उसे जो है वो चैलेंजेस का सामना हो सकता है, उसे करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ हॉबी है।